स्वागत है दोस्तों आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जो आर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण में आकृति चित्र मिलान हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है पिछले साल के। इन क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस करते हैं लगातार तो एग्जाम में सफलता बढ़ जाएगी, आराम से हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें बार बार बताते हैं कि इस तरह से प्रश्न चित्र दिया होगा हमारे बाएं साइड में और उत्तर चित्र दिए होंगे। ये आकृति मिलान या चित्र मिलान है तो सेम टू सेम इसी की तरह से उत्तर आकृति में भी हमारा चित्र होगा। तो देखते हैं। तो जब एक नंबर क्वेश्चन को देखें, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पिछले परीक्षा में आए हुए हैं। यहाँ देखें तो ये 2024 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको देखते हैं क्या है। ये ऐसे दो त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक, और नीचे की तरफ एक आधार सरल रेखा खींची गई है और इसके बाहर बाहर क्या है तो दो आधा आधा यानी कि हाफ सर्कल बने हुए हैं। ठीक, तो इसको देखें तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, जबकि हमारे प्रश्न में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ए वाला आंसर नहीं होगा। बी वाले को देखें तो ये जो आधार है इसका ऐसे है, जबकि हमारा आधार एक सरल रेखा और उसके ऊपर दो आधे आधे सर्कल है। ये वाला पूरा काला किया हुआ है भाग, ऐसा हमारा आंसर नहीं है, हमारा प्रश्न चित्र नहीं है। तो बच गया डी वाला, और डी वाले को अपने प्रश्न आकृति से मिलाएं तो सेम टू सेम मैच कर रहा है, इसलिए इसको मैचिंग फिगर आकृति चित्र मिलान कर रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पहले वाले का डी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो नंबर को देखेंगे तो दो नंबर में दिया गया एक सरल रेखा बीच में खींची गई है, और जो बाएं साइड है ये वाला नीचे की तरफ एक सरल रेखा और दाएं साइड से नीचे की तरफ सरल रेखा और बाएं साइड एक ऊपर की तरफ सरल रेखा है। और ये दो सरल रेखाएं, एक दो और ये तीन सरल रेखाएं ऐसे हैं, फिर एक दो तीन और चार सरल रेखाएं, यानी कि इसी चित्र को हमें इस उत्तर आकृति में ढूंढना है। ठीक, तो ये नीचे कुछ ऐसा बना है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है। ये वाले को देखें, बी वाली आकृति को, तो बी वाली आकृति जो बाएं साइड है ये एक ऊपर सरल रेखा है और एक बीच में सरल रेखा और इसके नीचे एक सरल रेखा है, फिर ऊपर एक उल्टी नाव की तरह से आकृति है, तो हमारे प्रश्न आकृति में भी ऐसी है। फिर उसके बाद देखें तो ये सरल रेखा और इसको बीच में से एक सरल रेखा काट रही है। तो इस तरह से जो दूसरे वाले का हमारा आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल मिल रहा है। ए व सी वाले को देखें तो ये भी आकृति गलत है और डी वाली आकृति भी गलत है, तो हमारा दूसरे का आंसर बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को चलते हैं। प्रश्न है 3 और 4 को एक एक साथ देखेंगे। 3 और 4 को, तो 3 नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर क्या है, एक वर्ग में इस वर्ग को दो सरल रेखाओं से काट दिया गया है, दो सरल रेखाओं से काट दिया गया है, और फिर इनमें एक और वर्ग बना दिया गया है, एक और वर्ग बना दिया गया है, और इस वर्ग के इस सरल लाइनों को एक दो यानी कि छोटे छोटे और वर्ग बना दिए गए हैं। तो ये सेम टू सेम ऐसी आकृति हमें प्रश्न आकृति में ढूंढनी है। तो यहाँ इस लाइन का यानी कि सरल रेखा का कमी है तो ये नहीं होगा। फिर देखें तो यहाँ भी ये लाइनों का कमी है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सरल लाइनों की कमी है तो ये भी नहीं होगा। तो जो सेम टू सेम हमारा प्रश्न आकृति की तरह से है वो बी वाला है, तो बी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। चौथे को देखते हैं। तो चौथा भी क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग, और इस वर्ग में क्या है कि एक तीर बनी हुई है, जिसमें एक ये नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, इससे एक जुड़ा हुआ एक तीर बनी हुई है। ठीक, इसमें मुख दोनों तरफ है तीर का,
ऐसा नहीं है, यानी कि ए वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ये यहाँ तीर दोनों जुड़ के 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा भी नहीं है। सी वाले को देखें तो एक तीर इधर के लिए जा रही है, एक तीर नीचे के लिए आ रही है, ऐसा भी नहीं है। प्रश्न आकृति को ध्यान में देख लिए हैं, तो फिर इसको देखें तो ये एक त्रिभुज बना के या तीर की पूंछ मान लेते हैं और ये तीर का मुख मान लेते हैं, तो ये सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह ही है, जो कि एक वर्ग में और बिल्कुल दिशा भी बदली गई नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का वो डी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्न अब चलते हैं, उनको करते हैं। तो देखिए 5 नंबर और 6 नंबर को करेंगे। 5 नंबर प्रश्न को देखें तो 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक ये आकृति बनी हुई है, ये एक आकृति बनी हुई है और इससे एक सरल रेखाएं जोड़ दी गई हैं। यहां भी इन आकृतियों को सेम टू सेम देखेंगे, ऐसी आकृति होनी चाहिए। यहाँ जस्ट इसके उल्टा एक आकृति बनी हुई है और इसके विपरीत, जैसी इधर आकृति है बाएं साइड वैसी दाएं साइड है, जैसी नीचे है वैसी ऊपर लगभग आकृति है। तो ए वाले में देखें, बी वाले को देखें तो ये नीचे ऐसी आकृति है लेकिन सेम टू सेम ऊपर ऐसी आकृति नहीं है। ठीक, बी वाले को देखें तो ये बीच में जो ये बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है या वर्ग की जो आकृति बन रही है, इसमें हमारे में ऐसा नहीं बन रहा है, तो ये नहीं है। इसको सी वाले को देखें तो इधर एक ऐसी सरल रेखा है जबकि इसमें नहीं है, हमारे प्रश्न आकृति में है। और डी वाले को देखें तो डी वाले में एक ये सरल लाइन और एक ये सरल लाइन एक्स्ट्रा है, यानी कि अधिक खींची गई है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है ऐसे। तो जो सेम टू सेम आकृति बनी है वो इस तरह से जो आकृति है इसको देखें बिल्कुल मिलाएं, तो जो हमारा प्रश्न आकृति है सेम टू सेम ये उत्तर आकृति यानी कि ए वाला है। तो पहले नजर में देखने में सभी एक समान लगते हैं, या तो कुछ को अलग कर लें तो कुछ में हमें दिक्कत होती है, जैसे सी और डी को अलग कर लें तो ए और बी में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर ए वाला निकल के आ जाएगा। तो 5वें का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। छठे को देखते हैं तो छठे में एक ये ऐसे बना हुआ है, वृत्त है लेकिन ये अंडे की आकार का यानी कि ओवल जैसे है और इसके ऊपर हाथ चंद्राकार दो दो बने हुए हैं काले काले, और इसके पूंछ से एक त्रिभुज जुड़ा है यानी कि मछली की आकृति जैसी है, मछली की आकृति जैसी है। इसमें ये एक्स्ट्रा लाइनें हैं, ये एक एक्स्ट्रा कर्व लाइन है और ये भी ऐसे नहीं है, हमारे प्रश्न आकृति की तरह से नहीं है, तो ए वाला नहीं होगा। बी वाले में देखें तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन है तो ये भी नहीं होगा। और डी वाले का दिशा परिवर्तन है, दिशा भी बिल्कुल नहीं परिवर्तन होने चाहिए। अगर इसको हम मुख मानते हैं मछली का और इसको पूंछ मानते हैं तो ये उल्टा हो गया, इधर पूंछ हो गया इधर मुख हो गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा वो सेम टू सेम आकृति हो जाएगी सी वाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 वाले का सी हो जाएगा। आगे के प्रश्न चलते हैं, आगे के प्रश्न करते हैं। आगे देख लेते हैं 7 को फिर 8 को। तो 7 को देखेंगे, 7 वाले में क्या दिया है कि एक डब्लू जैसी आकृति बनी है या डबल वी मान लेते हैं, लेकिन इनके एक एक पॉइंट पे यानी कि दोनों सिरे पे, अंतिम सिरे पे एक एक एक्स्ट्रा लाइन खींची गई है। ठीक, और दोनों लाइनें क्या है तो वी के नीचे है, नीचे की तरफ है और एक ही दिशा में है, यानी कि एक इधर है और एक इधर है। इसमें जब देखें तो ये वाली लाइन तो सही है लेकिन ये वाली जो लाइन है ये जबकि बाहर साइड होनी चाहिए, ये अंदर की साइड है। ठीक, इसमें एक लाइन का अभाव है यानी कि कमी है, इसमें वो लाइन ही नहीं है जबकि ये वाली लाइन सही है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाली लाइन नहीं है। सी वाले को देखें तो सी वाला क्या है कि एक वी बना हुआ है और इसके बाहर एक लाइन है, फिर एक वी बना है और इसके बाहर भी एक लाइन है। तो ये हमारे प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसलिए सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखें तो ये अंदर की तरफ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता था। तो इस तरह जो 7 नंबर का आंसर बना वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे के प्रश्न में चलते हैं।
आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है 8 नंबर और ये 9 नंबर है। 8 नंबर को पहले देख लेते हैं। 8 नंबर को देखेंगे तो एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त में एक सरल रेखा के साथ एक एरो आके मिल रही है और इसके ऊपर से एक एरो बाहर की तरफ निकल रही है और इधर एक प्लस का साइन बना हुआ है और दो सरल रेखाएं ऐसे जुड़ी हुई हैं पैरों की तरह से। ठीक, तो बाएं साइड से देखें तो एक तीर आ रही है, मिल रही है, तो सही है। ऊपर की तरफ ये एक तीर निकली है तो ये भी सही है। ये भी प्लस का साइन बना रहा है, ये भी सही है। जबकि इसके ये पैरों के निशान देखें इस वाले को, तो ये यहाँ जबकि सीधा होना चाहिए था, फ्लैट होना चाहिए था, जबकि ये ऊपर की तरफ उठे हैं, तो इसलिए ये वाली आकृति नहीं होगा। फिर इसको भी पैरों को अगर ध्यान से देखें तो एक पैर ऐसे है और एक पैर ऐसे, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में ऐसा कोई नहीं है। इसको भी ध्यान से देखें तो ये पैर एक ऐसे और एक ऐसे है, तो ये भी नहीं हमारे प्रश्न आकृति में है। तो बचा ऑप्शन डी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह इसके पैर भी हैं और एरो भी आ रही है बाएं साइड से और एक ऊपर की तरफ निकल रही है और इधर प्लस का साइन है और बीच में हमारा सर्कल है ही। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 8वें का वो हो जाएगा डी वाला। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है? तो 9 नंबर में एक पतंग की तरह से या सरल रेखाएं खींची गई हैं, पतंग की तरह से बनाई गई हैं और इसके ऊपर एक सर्कल जो कि पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके टीप पे यानी कि ऊपरी सिरे पे खींचा गया है। फिर इसमें देखें तो ये एक आंख की तरह से बना हुआ है और फिर इसमें एक पतंग की तरह से बना हुआ है। ऊपर ये थोड़ा सा काला किया गया और एक बीच में भी सरल रेखा खींची गई है। तो ये प्रश्न आकृति को अगर ध्यान में रख के ऑप्शन में देखें ए बी सी डी में कि कौन इस प्रश्न आकृति की तरह से है, तो ये आकृति बिल्कुल ही अलग है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये भी आकृति बिल्कुल अलग है अगर प्रश्न आकृति को देखें तो, और ये भी अलग है। तो अब जो बची बी वाली आकृति वही हमारी प्रश्न आकृति की तरह दिख रही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल सेम यही आकृति है। ठीक, जिसमें 3 सरल रेखाएं, ये भी बीच में आंख की तरह है और ये भी एक पतंग की तरह और यहाँ भी है, तो इसलिए हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। 9 और 10 वो भी 8, कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न एक्स्ट्रा होंगे, देख लेंगे। तो 9 और 10 को देखते हैं। 9 और 10 इस प्रश्न को देखें तो सिंपल क्या है, एक छोटा सा वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है, इसके बाहर इससे बड़ा वृत्त है और सबसे बाहर क्या है, सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक, तो यानी कि 1 2 और 3 वृत्त बने हुए हैं। यहां देखें तो 1 2 3 वृत्त तो है, लेकिन इनके बीच में एक छोटा सा डार्क वृत्त भी यानी डार्क सर्कल भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए तो 1 2 3 4 वृत्त है, ये भी नहीं होगा, और ये बीच में एक काला भाग है 1 2 3, यानी कि ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि वो एकदम सेम टू सेम प्रश्न की तरह से है। ठीक, 10 वाले को देखते हैं। तो 10 वाले में देखेंगे तो एक ये त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज अगर जोड़े तो एक ये सरल रेखा और एक ऊपर से एक सरल रेखा आ रही है। ठीक, अब इस प्रश्न आकृति को ध्यान में रखते हुए हम अपना उत्तर आकृति में मैच कराएंगे। तो देखेंगे तो यहां से एक त्रिभुज बना लें और एक सरल रेखा जोड़ दें, तो फिर एक और सरल रेखा जोड़ें जो कि खड़ी लाइन है, तो ये बिल्कुल हमारे प्रश्न आकृति की तरह से पहला वाला ही मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आकृति को देखें तो ये नहीं हो सकती थी, सी वाली भी नहीं हो सकती थी और डी वाली भी नहीं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा 10वें का। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं 11 और 12 नंबर। 11 12 को देखते हैं। तो 11 में दिया गया है कि 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। 2 सरल रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और बीच में ये नीचे देखें तो ये काला भाग यानी कि सर्कल का सेम हाफ सर्कल बना हुआ है, ऊपर भी हाफ सर्कल बना हुआ है, और दाएं और बाएं साइड में दोनों तरफ भी क्या है, हाफ सर्कल की तरह से बना हुआ है। ठीक,
और ये बाकी जो भाग है ये सफेद सफेद यानी कि व्हाइट छूटे गए, छोड़ दिए गए हैं। इसमें ये वाला भाग क्या है, काला किया गया है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। ये सभी भाग क्या है, हमारे काले हैं। ये वाला भाग क्या है, एक थिकनेस एक बराबर है, यानी कि मोटाई जो है एक बराबर होनी चाहिए, जबकि यहाँ मोटाई असमान है, तो ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। अब देखें तो सी और डी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़े से ध्यान से अगर करें तो देखेंगे कि डी वाले में एक यहाँ एक एक्स्ट्रा दो कर्व लाइनें यानी कि दो घुमावदार रेखा है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रश्न आकृति में ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर को देखते हैं। तो एक सीधी सरल रेखा खींची गई है, इसके आधार पे एक सरल रेखा है और फिर इसके बीच जस्ट आधार के ऊपर एक दो सरल रेखाएं, जो कि बाएं साइड वाली जो है वो नीचे की तरफ है और दाएं साइड वाली ऊपर की तरफ, और ये ऐसे जुड़ी हुई दो दो सरल रेखाएं हैं। ठीक, तो इसको मैच कराएंगे तो देखेंगे तो ये नीचे है, ये वाली क्या है, नीचे है, ये वाली भी नीचे है। ये वाली जो सरल रेखा है, ये दो सरल रेखा ठीक है। हमारे प्रश्न आकृति में इस सरल रेखा को देखें तो ये वाली ऐसे होनी चाहिए थी, जबकि इसमें ऐसे है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ए के बाद बी सी को देखें तो ऐसी कोई आकृति हमारे प्रश्न आकृति में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी भी कोई आकृति नहीं है, ऐसी भी नहीं और ऐसी भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए वाला, क्योंकि ये सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से है, सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को चलते हैं, आगे के प्रश्न करेंगे। 13 नंबर 14 नंबर को देखेंगे, 13 को करेंगे। तो 13 में देखेंगे तो हमारे प्रश्न आकृति में दिया है 1, 3 और 6, फिर दिया है कामा लगा लगा के 2, 4, 5, 8, 7 और 9 कामा लगा के। तो हम ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें, जिस उत्तर आकृति में मिलेगा उसको आगे देखेंगे, नहीं तो उसको खत्म कर देंगे। तो देखेंगे तो 1, 3, 6 है। अगर बाएं साइड की सभी आकृतियों को ऐसे देखें तो 1, 3, 6, तो यहाँ देखें 1, 3, 6 होनी चाहिए, तो 1, 4, 7 है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1, 3, 6 यानी कि बी वाली में मिल गया 1, 3, 6, तो 2, 5, 7 भी देख लेंगे, 2, 5, 7 ये भी नहीं होगा। 1, 3, 6, 2, 5, 7 होना चाहिए, जबकि यहाँ 2, 5, 8 है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब एक ही आंसर बच गया हमारा 1, 3, 6, 2, 5, 8 और फिर 4, 8, 9, तो 4, 8, 9 यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 13 नंबर का वो डी वाला हो जाएगा। जैसे अंक इसमें लिखे गए हैं सेम टू सेम वैसे ही अंक हमारे उत्तर आकृति में भी लिखे गए हैं। 14 नंबर को देखते हैं। तो 14 नंबर में 1, 2, 3 ऐसे सरल रेखाएं खींची गई, या तो इनको बना लेते हैं। तो ये एक देखें तो एक त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया यहां से, और एक ये त्रिभुज बन गया यहां से, फिर एक ये भी त्रिभुज बन गया। फिर इन त्रिभुजों को भी एक त्रिभुज को ऐसे बांट देंगे, फिर इसको बांट देंगे, ये दो सरल रेखाओं को काट देंगे, फिर इस सरल रेखा को काट देंगे और फिर इसको। तो अब ऐसी आकृति हमें इन दी गई उत्तर आकृतियों में सेम टू सेम हमें ढूंढना है। इसमें देखें तो हमारी केवल और केवल एक सरल रेखा जो है इसके विकर्ण को पूरा मिला रही है, जबकि इसमें देखें तो एक ये पूरी सरल रेखा है, फिर इसके बाद एक दूसरी सरल रेखा और एक तीसरी सरल रेखा है, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको देखें तो ये दो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और इसमें एक ये चिन्ह हमारा ऐसे नहीं बन रहा है, यानी कि ये वाला भी सी वाला भी आंसर नहीं होगा। डी वाले को देखें तो ये भी बिल्कुल दो सरल रेखाएं एक दूसरे को विकर्णों के हिसाब से काट रही है, तो ये भी नहीं होगा, एक दूसरे को काट रही है। तो बच गया जो आकृति वो बी वाली, और बी वाली आकृति को मिलाएं तो सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह से देखें तो एक रेखा पूरी सरल नीचे तक गई है, फिर उसके बाद अगर ये हम त्रिभुज बनाए हैं तो एक त्रिभुज यहाँ निर्मित हो रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, एक यहाँ भी त्रिभुज बनाए थे ये भी बन रहा है, फिर यहाँ बनाए थे ये भी बन रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सेम टू सेम क्या है हमारे प्रश्न आकृति की तरह से
है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह से है। तो इसलिए जो हमारा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 15 और 16 को देखेंगे। तो 15-16 में क्या दिया है, इधर प्रश्न चित्र होता है, उधर उत्तर चित्र। तो एक ये नाव की तरह है, या तो इसको कहें तो एक ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के बीचों बीच एक ऊपर और नीचे तक क्या है, सरल रेखा है, और इसके ऊपर जो है सरल रेखा वो बाएं साइड घूमी है, और जबकि नीचे वाली सरल रेखा के दाएं तरफ घूमी है, और इसमें भी एक ऐसे दो सरल रेखाएं जुटी हुई हैं। ठीक, तो ऐसे सेम टू सेम आकृति को देखते हैं कि कौन सी है। तो एक ये त्रिभुज बना लेते हैं पहले। त्रिभुज के बीच से एक सरल रेखा निकालेंगे। तो सरल रेखा के दाएं साइड एक छोटी सी सरल रेखा और एक बाएं साइड भी सरल रेखा जुड़ी हुई है, और इस त्रिभुज के कोनों से भी एक एक सरल रेखा ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है। तो अगर 15 नंबर में पहले वाले को देखें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह से मिल गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आंसरों को देख लें। तो बी वाले को देखें तो जबकि ये इधर होना चाहिए तो ये इधर है, तो इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक, होना चाहिए था इधर, ये इधर है तो ये नहीं होगा। ये ऐसी आकृति बनी है, ये भी नहीं होगा। इसके नीचे ये है जबकि प्रश्न आकृति में ऊपर की तरफ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 15 नंबर का वो ए वाला हो जाएगा। 16 को देखते हैं तो क्या है, तो 16 एक दूसरे के ऊपर एक त्रिभुज बने हुए हैं। एक ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके ऊपर क्या है, एक और त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज के नीचले बिल्कुल नीचे एक छोटा सा डार्क सर्कल बना हुआ है, और इसमें एक वाले ये वाले त्रिभुज का जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज ये पूरा काला है, जबकि ये डाट डाट में है, और ये दो एक समान हल्के काले जो हैं ये दोनों एक ही जगह पे हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये त्रिभुज। तो इसी को ध्यान में रख के देख लेते हैं। यहाँ दोनों ये वाला और ये वाला आपस में यहाँ होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है तो ये नहीं आंसर होगा। ये डाट जो है ये नीचे बिल्कुल होनी चाहिए, जबकि इसमें यहाँ दिया है तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। इसको देखें तो डाट नीचे है, जबकि यहाँ ये वाली दोनों का दिशा बदल दिया गया, जबकि यहाँ होना चाहिए था इसको, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो इस तरह से बच गया डी वाली आकृति, और डी वाली आकृति जो होगी वो हमारी सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह ही है। तो इसलिए जो हमारा 16 नंबर का आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं, आगे के प्रश्नों को करते हैं। 17 नंबर को देखते हैं। तो 17 नंबर को अगर ध्यान से देखें तो एक वृत्त के अंदर, सॉरी एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग के अंदर छोटे छोटे कई वर्ग बनाए गए हैं। एक ये वर्ग है, फिर एक ये वर्ग है, फिर एक ये वर्ग है। इन वर्गों से फिर जुड़ा हुआ एक ये वर्ग, फिर एक ये वर्ग है। इनको दो बराबर में भाग के दो और वर्ग बना दिए गए हैं, और इनके सभी कोनों कोनों में जो वर्ग बन रहे हैं इनमें एक एक छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है। यहाँ देखें तो इसके बीच में एक प्लस, और इसके अपोजिट साइड भी प्लस, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यानी कि विपरीत दिशा में चिन्हों का निर्माण है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, यहाँ माइनस, तो जबकि इसमें सभी प्लस प्लस दिए हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ प्लस होना चाहिए और यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इसमें उल्टा दे दिया है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ प्लस दिया, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। तो ये हमारे प्रश्न आकृति से इतना मैच कर गया। बाकी देखें तो ये सर्कल भी मैच कर गया, और ये भी सेम टू सेम आकृति बनी हुई है, सेम टू सेम आकृति बनी हुई है। तो इसलिए जो आंसर हमारा होगा वो सी वाला हो जाएगा। इसमें एक सर्कल की कमी है तो इसलिए हमारा ये हो नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 17 नंबर का सी वाला आंसर हो जाएगा। 18 नंबर को देखते हैं। तो 18 नंबर में क्या है, एक आयताकार आकृति है और इसको बांट दिया है एक दो सरल रेखाओं से। तो इस तरह से छोटे छोटे वर्गों के रूप में बट गए हैं, और इसमें 1 2 3
चार चार डार्क सर्कल इसमें है, 1 2 3 4, चार इसमें डार्क सर्कल है। फिर एक को क्रॉस करके फिर क्या कर दिया है, 4 डार्क सर्कल बना दिया गया है, फिर एक को क्रॉस कर दिया गया है। तो यानी कि अगर इसको देखें तो ऊपर वाले में पहला और तीसरे में क्या है, डार्क सर्कल है, और जबकि बीच वाले में क्रॉस का साइन है। यहां देखें तो पहला और दूसरा दोनों में डार्क सर्कल है और तीसरे वाले में क्रॉस बना दिया गया है तीसरे में। तो इसी को ध्यान में रख के चलें। तो यहाँ डार्क सर्कल होने चाहिए थे, यहाँ भी डार्क सर्कल, यहाँ भी डार्क, यहाँ क्रॉस और यहाँ डार्क सर्कल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये डार्क सर्कल है तो इसमें भी डार्क सर्कल होने चाहिए थे प्रश्न के अनुसार, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखें तो डी वाले में यहाँ डार्क सर्कल होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो बच गया हमारा जो आंसर वो 18 नंबर का सी हो जाएगा। ये डार्क सर्कल और फिर क्रॉस, फिर डार्क सर्कल, फिर डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, क्रॉस, यानी कि 18 नंबर का जो सेम टू सेम आकृति है वो सी वाली है, तो इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 19 और 20 को करेंगे, 19 और 20 को करेंगे। तो 19 नंबर में देखें तो एक त्रिभुज बना हुआ है। एक क्या है, त्रिभुज का निर्माण है ऐसे, इसके बीच में ये जो चिन्ह बना हुआ है, हैश का चिन्ह बना हुआ है। एक सर्कल है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। फिर इसके एक कोने पे बाएं साइड की जो दो आकृतियां हैं दाएं साइड की, वो एक तो बराबर है और एक छोटे सर्कल को काट दिया गया है। इसको केवल सर्कल को दो बीच में से दो भागों में बराबर भागों में बांट दिया गया है। फिर नीचे है, इसमें भी इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ये वाला ऐसे होना चाहिए था प्रश्न आकृति के अनुसार, जबकि इसमें ऐसे बांटा है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें ये डबल लाइन खींची है, ये भी नहीं होगा। यहाँ हमारा बराबर केवल साइन होना चाहिए था, जबकि इसमें एक आयताकार आकृति बनी है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया आकृति वो डी सी वाली हो गई, और यही हमारी आंसर हो जाएगी प्रश्न आकृति से, जो कि मैच भी कर रही है। बीच में हैच का साइन, फिर यहाँ बराबर, और यहाँ छोटे सर्कल को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, यहाँ वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, और यहाँ वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसलिए हमारा आंसर 19 नंबर का सी हो जाएगा। अब 20 नंबर को देखते हैं। तो 20 नंबर में क्या है कि एक त्रिभुज को अगर बनाए तो एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब इस त्रिभुज से एक दूसरा त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक। और इन त्रिभुज से एक और एक लाइन ऐसे, यानी कि इस त्रिभुज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बार बार, ठीक। तो इन दो त्रिभुजों को बस ध्यान रखें, कि इस त्रिभुज को और एक वाले इस त्रिभुज को। तो इसी त्रिभुज को ध्यान में रख के देखें तो एक ये तो त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, जबकि ये वाली एक एक्स्ट्रा लाइन है। हमारे प्रश्न आकृति में कोई एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से, यानी कि एक सरल रेखा एक्स्ट्रा ये नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अगर सी और डी को देखें तो ये एक तो त्रिभुज हमारा मिल गया, लेकिन एक त्रिभुज जो यहाँ से निर्मित होना चाहिए ये भी नहीं है, और ये वाली आकृति तो ऐसे ही दिख रही है कि नहीं है। तो बच गया जो वो बी वाली आकृति। बी वाली आकृति को देखें तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ निर्मित हो रहा है, एक त्रिभुज हमारे यहाँ निर्मित हो रहा है, और दूसरा त्रिभुज यहाँ निर्मित हो रहा है। तो इसलिए ये सेम टू सेम हमारे प्रश्न आकृति की तरह से मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 21 और 22 को देखें, 21 और 22 को देखेंगे। तो एक क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। इसके अगर बांट दें तो 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और एक भाग काला, और जस्ट इसके बाद एक भाग सफेद, और फिर जस्ट इसके बाद एक भाग काला किया गया है। फिर दो भाग लगातार सफेद हैं और उसके बाद एक भाग काला। इसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो देखें तो यहाँ तो होना चाहिए काला इसमें, जबकि सफेद है, तो ये होगा नहीं।
यहां देखें तो ये है काला, इसके बाद सफेद, फिर काला, फिर दो लगातार सफेद, फिर काला, फिर दो लगातार सफेद, यानी कि ये प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसलिए जो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। बाकी आकृतियों को देखें तो ये भी नहीं मैच करेगी और ये भी नहीं मैच करेगी। तो इस तरह से हमारा 21 नंबर का जो आंसर हो गया वो बी वाला हो गया। 22 वाले को देखते हैं। तो एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त को दो बराबर भागों में, दो सरल रेखाओं से चार बराबर भागों में बांट दिया गया है और इस वृत्त के सेंटर से एक चार भुजाओं का वर्ग बना दिया गया है और ऊपर की तरफ दो छोटे छोटे सर्कल और नीचे की तरफ दो सरल रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ दोनों तरफ होने चाहिए थे वृत्त, जबकि एक तरफ सरल रेखा और एक तरफ वृत्त है, तो ये नहीं होगा। बी वाली आकृति को देखें तो बी वाली आकृति एक वृत्त है, इस वृत्त को क्या किया गया है, चार बराबर भागों में बांट दिया गया है। ऊपर की तरफ क्या है, तो छोटे छोटे सर्कल हैं और बीच में एक वर्ग बना दिया गया है। और तो इस तरह से ये प्रश्न आकृति की तरह से बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 22 नंबर का बी वाला हो जाएगा। इसको देखें तो इसमें भी अंतर है, इसमें भी अंतर है, तो इसलिए ये वाला और ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे है 23 नंबर। 23 नंबर को देखेंगे तो 23 नंबर में क्या है कि दो तीर एक दूसरे को काट रही हैं, एक तीर ऐसे और दूसरी तीर ऐसे एक दूसरे को काट रही है। दो सरल रेखाएं या तीर से निर्मित हैं और काट रही हैं। चारों तीरों का मुंह एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ देखें तो दो तीर हैं जबकि दो तीरों का मुख नहीं है। यहाँ एक तीर का मुख और एक पूंछ है, यहाँ सही है, तो ये नहीं होगा। और इसमें भी ये और ये मुख नहीं है, तीर का पूंछ है। तो इस तरह से सी वाली आकृति क्या हो जाएगी, बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह सेम टू सेम हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो 24 नंबर को देखेंगे तो 24 नंबर में क्या दिया है कि 24 नंबर में एक बाएं साइड की तरफ तीर का मुख दिया है, बाएं साइड की तरफ, और एक सर्कल से ये तीर निकल रही है। ठीक, तो इसी को ध्यान में रख के देखते हैं। तो बाएं साइड निकल रही है एक तीर, ठीक, इसका मुख भी है। तो इसको देखेंगे अब दूसरे वाले आकृति को। तो दूसरे वाले आकृति को देखें तो एक वर्ग से निकलते हुए एक सरल रेखा एक क्रॉस से मिल रही है, जबकि ए वाले में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। बी वाले को देखें तो बाएं साइड ठीक एक तीर का मुंह है और दाएं साइड एक सर्कल से निकली हुई है, फिर एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग से क्रॉस के साइड सरल रेखाएं जुड़ी हुई हैं। फिर डी वाले सी इस आकृति को देखते हैं, एक फिर एरो निकली है जो कि दाएं साइड जा रही है, एरो निकली है दाएं साइड जा रही है, और फिर ये दो सरल रेखाओं से जुड़ी एक बीच में सरल रेखा और उसके आगे तक जा रही है। तो ये बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह से मिल गया बी वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि ये आकृतियां अब अलग हो जाएंगी, ये ऐसे बना रहा है और ये वाली आकृति ऐसे, तो प्रश्न में ऐसी कोई आकृति नहीं है। तो प्रश्न आकृति जो मैच कर गई वो बी वाले से कर गई, तो बी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 वाले को देखते हैं। 25 को देखेंगे, 25 को देखेंगे तो 25 क्या है कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को विपरीत दिशा में काट रही हैं। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं ऐसे क्रॉस के रूप में, और बाएं साइड में दो सरल रेखाएं, ऊपर दो सरल रेखाएं, दाएं साइड में तीन सरल रेखाएं और नीचे तीन सरल रेखाएं हैं। ये तो क्रॉस सही है, लेकिन यहाँ बाएं साइड में जबकि दो सरल रेखाएं होनी चाहिए, यहाँ चार सरल रेखाएं हैं, तो ये नहीं होगा। एक दो तीन चार इसमें सरल रेखाएं हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक दो तीन चार ये भी चिन्ह नहीं हो सकता। तो इस तरह से अब जो हमारी प्रश्न आकृति मैच कर गई वो एक दो एक दो एक दो तीन एक दो तीन, ये सरल रेखाएं मैच कर गई, और जबकि बीच में भी एक दो सरल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। तो इस तरह से जो 25 वाले का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को जल्दी से करते हैं। 26 नंबर, 26 नंबर को करेंगे तो देखेंगे कि इनके कोनों से एक एक तीर निकल रही है, एक एक तीर निकल रही है।
और बीच में देखें तो एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है इस बड़े त्रिभुज से, और इस त्रिभुज के बीच में भी एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, और इससे एक सरल रेखा से एक छोटा सा सर्कल जुड़ा हुआ है। यहाँ ऊपर भी एक सरल रेखा से दूसरी सरल रेखा जुड़ी हुई है, और दोनों सरल रेखाओं के बाएं और दाएं साइड पे क्या है, तो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। ये लाइन तो आई है, यहाँ सर्कल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाली आकृति बिल्कुल बड़ी है, ऐसा कोई हमारी आकृति प्रश्न आकृति है ही नहीं। ये यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे आकृति में जुड़ा हुआ है। दो सरल, यहाँ दो तीरें आ रही हैं, तो दो तीरें हमारे इस आकृति में भी आ रही है। ये जुटा हुआ है त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों है, और ये एक सरल रेखा से जुड़े हुए दो छोटे छोटे सर्कल हैं। यानी कि अब ये जो 26 नंबर की हमारी प्रश्न आकृति है बिल्कुल सेम टू सेम सी वाला मैच कर गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तीर होने चाहिए जबकि नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर में एक क्या है, वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग को दो सरल रेखाओं से 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और यहां से अगर एक एक सरल रेखा और निकले तो एक एक सरल रेखाएं और निकाल दी गई हैं, और सभी सरल रेखाओं से बाहर की तरफ एरो का निशान दिया है, बाहर की तरफ तीर का निशान चिन्ह दिया हुआ है। तो इसमें देखें तो ये बाहर की साइड है, ये भी बाहर की साइड है, ये भी बाहर की साइड है, जबकि ये अंदर की साइड है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ये भी बाहर के साइड है, ये भी बाहर के साइड है, एरो का जो मुख है यानी कि तीर का जो मुंह है बाहर की साइड है, जबकि इसमें अंदर की साइड है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी ये अंदर की साइड है, बाकी बाहर की साइड है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब इस तरह से जो आकृति बच गई वो डी वाली बच गई, सभी एरो का मुख जो है वो बाहर की तरफ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 27 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 28 और 29 को करेंगे। 28 नंबर के प्रश्न को देखें तो एक इमोजी बनी हुई है, एक ये वृत्त बना हुआ है, इसका ये मुख है और नाक क्या है, हाफ त्रिभुज है, फिर दो छोटे छोटे सरल रेखाएं घुमावदार रेखाएं हैं, और इसका ये कान के जैसे बनाया गया है, यानी कि ये इमोजी की तरह है। क्या हमारे प्रश्न आकृति की नाक ऐसे है, तो नहीं। प्रश्न आकृति की नाक ऐसे तो है लेकिन मुख ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। अब प्रश्न आकृति को मिल कान जो देखें तो कान ऐसा नहीं है, हमारा कान का जो आकार है हमारे प्रश्न आकृति का तो ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से बच गई सी वाली आकृति जो हमारे प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल हूबहू है, यानी कि एक समान है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक, 28 नंबर हो गया, 28 नंबर का सी। 29 नंबर को देखते हैं। तो एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में 1 2 और 3 प्लस के निशान बने हुए हैं। इस त्रिभुज के ऊपर एक सरल रेखा और एक घुमावदार रेखा है, और इसके बीच में 1 2 और 3 क्या है, छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, यानी कि वृत्त बने हुए हैं, जबकि इसको घुमावदार होना चाहिए, तो एक आयताकार आकृति है, तो ये नहीं होगा। ये घुमावदार आकृति है, इसको देखते हैं। ये घुमावदार आकृति है, इसमें 3 छोटे छोटे सर्कल भी बने हुए हैं, और त्रिभुज में 3 प्लस भी बने हुए हैं, तो ये हमारे प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 29 नंबर का बी हो जाएगा। और इन आकृतियों को मिलाएंगे तो ये मैच नहीं करेंगी। तो आगे के प्रश्नों में चलते हैं। आगे के प्रश्न 30 नंबर को और 29 नंबर को 30 और 31 को देखते हैं। तो 30 नंबर में देखें तो एक बड़ा सा क्या बना है, वर्ग बना है, एक वर्ग बना है, एक वर्ग ऐसे देखें तो हमारा बना हुआ है। ठीक, इस वर्ग को 1 2 यानी कि 1 2 3 दो सरल रेखाएं खींच के 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और इसके कोने पे बाएं साइड वाले कोने को बिल्कुल डार्क यानी कि काला कर दिया गया है, काला कर दिया गया है। फिर एक नीचे वाले को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसको भी एक सरल रेखा से बांट दिया गया है। ये वाला काला भाग यहाँ होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ आधे में होना चाहिए। बी वाली आकृति को देखें तो ये बीच में है, जबकि ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, हमारे प्रश्न आकृति में ऐसी कोई लाइन नहीं है,
ये वाली लाइन देखें तो ये हमारे प्रश्न आकृति में नहीं है ये वाली लाइन, तो इसलिए ये भी नहीं आंसर होगा। सी वाले को देखें तो सी वाले को देखें तो ये यहाँ इतने भाग को क्या किया है, काला किया है, और बीच वाले नीचे वाले को पूरा 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और उसके नीचे को बांट दिया गया, एक सरल रेखा से भी बांट दिया गया है। तो इसलिए 30 नंबर का जो सेम टू सेम प्रश्न की तरह से जो आकृति है वो सी वाली है, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ये वाला भी अलग हो गया तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 31 नंबर को देखते हैं। 31 नंबर में देखें ध्यान से तो ये आकृति बनी हुई है, ऊपर एक चंदाकार आकृति है, इसके 2 सरल रेखाएं, 2 घुमावदार रेखाएं और बीच में एक सरल रेखा, और ये आयताकार आकृति है जो सरल रेखा से निर्मित है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सरल रेखाएं बाएं साइड की तरफ, दाएं साइड की तरफ हल्की झुकी हुई हैं, यानी कि ऐसे हैं, ऐसे झुकी हुई हैं। ठीक, ये रेखाओं को देखें तो ये दाएं साइड हमारा चित्र आकृति में झुका हुआ है, जबकि इसमें बाएं साइड झुका है, ये भी नहीं होगा, और इसमें इस आकृति में भी अंतर है। यहाँ माइनस का चिन्ह है, हमारे प्रश्न में यहाँ माइनस का चिन्ह है, या एक तो सरल रेखा है, ये कई सरल रेखा, इस वाले में प्लस है, ये भी नहीं होगा। ये एक खड़ी सरल रेखा है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन 1 डी वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह सेम टू सेम है। यहाँ बीच में -2 घुमावदार रेखाएं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये भी आकृति बिल्कुल प्रश्न की तरह से है। तो जो हमारा 31 नंबर का आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। आगे का प्रश्न 32 और 33 को देखेंगे। 32 नंबर को करेंगे। 32 नंबर को देखें तो एक एस की तरह से आकृति बनी हुई है, ये एस नहीं है लेकिन एस की तरह से आकृति बनी हुई है, और इसके सामने एक और घुमावदार रेखा है, और ऊपर की तरफ जो है ये एक छोटा सा सर्कल है, और एक ये खुली वर्ग से, खुली आकृति से में पड़ा हुआ है। तो देखें तो ये सेम टू सेम यस की तरह से बना हुआ है, इसके सामने घुमावदार रेखा है, और एक ये खुली आकृति में है, और इसके बीच में भी क्या है, एक छोटा सा सर्कल है। जबकि यहाँ देखें तो ये एक्स्ट्रा लाइन, ये एक्स्ट्रा सर्कल, और ये इधर वाली एक्स्ट्रा लाइन, तो इसलिए ये हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 32 नंबर का ए वाला हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 32 वाले का ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं 33 नंबर। 33 और 34 को देखते हैं। प्रश्न आकृति दी गई है कि एक कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, और इससे सटी हुई एक तीर का निर्माण हो गया, और इसके ऊपर अपोजिट साइड में एक सरल रेखा और उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा वृत्त है। क्या प्रश्न आकृति में ऐसे है? नहीं। उत्तर आकृति में ए वाला ऐसा है नहीं, बी वाला भी नहीं है। अब सी और डी बच गया, तो इसको चेक कर देते हैं। सी वाले में ये हमारा जो एरो का साइन है ये दाएं साइड होना चाहिए, जबकि डी वाले में बाएं साइड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर मैच कर गया वो मैच कर गया सी वाले से, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। 34 नंबर को देखते हैं। तो 34 नंबर को अगर ध्यान में रखें तो ये देखें तो एक उल्टा एम बना हुआ है, जिसका बाएं साइड की तरफ है, बाएं के साइड की तरफ ये ऊपर का है, और ये और बीच में इन सरल रेखाओं से इसको काट दिया गया है, तो ये जेड बन रहा है। अगर इस वाली आकृति को देखें तो ये जेड बन रहा है, तो ये होगा नहीं। ये एम तो बन रहा है लेकिन जस्ट उसके विपरीत बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और ये जेड बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो बन गया आकृति देखें, अगर इस यम को ध्यान में रख के देखें तो ये यम बन गया, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो बी वाला हमारा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा 34 नंबर के लिए। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे 35 नंबर और 36 नंबर को देखते हैं। 35 नंबर को देखें तो 35 नंबर में देखें तो एक घुमावदार रेखा ऐसे बनी हुई है। एक घुमावदार रेखा क्या है? ऐसे बनी हुई है एक घुमावदार रेखा। इसके ऊपर एक बाएं साइड अगर देखें, दाएं साइड देखें
एक सर्कल है और इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 2 सरल रेखाओं से 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि प्लस से बांटा गया है, प्लस के साइन से। और जो बाएं साइड है इसको क्रॉस के 2 सरल रेखाएं जो कि क्रॉस के रूप में बनाई गई हैं और 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ देखें ये वाले को, तो एक सरल रेखा तो है, एक घुमावदार रेखा है, लेकिन यहाँ वाले में प्लस होना चाहिए, जबकि इसमें दोनों में क्रॉस के निशान से ही बांटा गया, तो ये नहीं होगा। ये तो चित्र ही गड़बड़ है, ये वाली घुमावदार रेखा ही उल्टा है, ये वाली भी घुमावदार रेखा प्रश्न आकृति से मैच नहीं कर रही है। तो केवल और केवल डी वाली मैच कर गई, जो कि यहाँ क्रॉस से 4 बराबर भागों में बटा है और यहाँ प्लस से 4 बराबर भागों में बटा गया है, और ये घुमावदार रेखा भी है। तो हमारा जो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। 36 नंबर को देखते हैं। तो 36 नंबर में क्या है कि एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग है, इस वर्ग के 2 सरल रेखाएं क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं और 4 बराबर भागों में इसको बांट दी। और बाएं साइड में भी एक सरल रेखा एक्स्ट्रा है और दाएं साइड भी एक सरल रेखा एक्स्ट्रा है। तो ए वाले को देखें, ए वाले को देखें तो एक बड़ा सा वृत्त बना हुआ है, सॉरी सर, वर्ग बना हुआ है और इसको 4 बराबर भागों में ये लाइनें काट रही हैं और इसके दाएं साइड और बाएं साइड दोनों एक एक सरल रेखा खींची गई हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आकृति से बिल्कुल मैच कर गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी वाले में ऐसा कुछ नहीं है, सी वाले में भी नहीं है और डी वाले में भी नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 36 नंबर का वो ए वाला सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। सैंतीस नंबर को देखेंगे। तो 37 नंबर में क्या है, तो एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, इसके नीचे बाएं से जाती हुई दाएं की तरफ तीर का निशान यानी कि मुंह है। बाएं साइड में डार्क सर्कल, जबकि दाएं साइड में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। ये तीर को जाना चाहिए था दाएं साइड, जबकि ये बाएं साइड जा रही है, तो ये नहीं होगा। बी वाली आकृति को देखें तो तीर तो सेम दिशा में जा रही है प्रश्न आकृति की तरह से। यहाँ एक डार्क सर्कल होना चाहिए, तो डार्क भी है, यहाँ एक छोटा सा सर्कल होना चाहिए, वो भी है व्हाइट सर्कल, और ये सभी किस में है, तो एक सर्कल में ही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 37 नंबर का बी वाला हो जाएगा। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यहाँ डार्क सर्कल होना चाहिए तो गलत हो गया, इसलिए हमारा 37 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग के नीचे वाले में एक त्रिभुज बना हुआ है और एक सरल रेखा के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों क्या है, दो दो सर्कल, छोटे छोटे सर्कल हैं। यहाँ त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ सर्कल, तो इसलिए ये मैच नहीं करेगा। ये आकृति घूम गई है तो दिशा भी बदल दी गई, तो दिशा भी नहीं बदलने चाहिए। ये त्रिभुज, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से 38 नंबर का जो हमारा सेम टू सेम प्रश्न आकृति की तरह है, तो ये सी वाला है, तो सी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 38 नंबर का सी आंसर सही है। आगे के प्रश्न में चलते हैं। 39 और 40 को देखते हैं। 39 और 40 को, तो 39 वाले को देखें तो बीच में एक क्या है, वर्ग बना हुआ है, और इस वर्ग को 1 2 3 और 4 सरल रेखाओं से बांट दिया गया है। फिर उसके बाद इसके बाहर एक और वृत्त बना हुआ है, सॉरी वर्ग बना हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 वर्ग कुल बने हुए हैं, और फाइनल बाहर वाले सबसे वर्ग के कोनों पे क्या है, एक एक छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है। ठीक, तो इसको देखें तो 1 2 3 4 सर्कल है, बाहर भी कोने कोने में क्या है, एक एक सर्कल दिया गया है। लेकिन अगर बीच में ध्यान दें, बीच में प्रश्न आकृति को ध्यान दें और उत्तर आकृति ए वाले को भी ध्यान दें, तो यहाँ कोई एक सर्कल के रूप में नहीं है, जबकि यहाँ एक ये सर्कल बना रहा है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। बी वाले को देखें तो चारों कोने पे होना चाहिए था एक छोटा छोटा सर्कल, जबकि इसमें नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब बचा सी और डी, तो डी वाले में यहाँ कोने पे जबकि एक एक सर्कल होना चाहिए था, जब नहीं दिया है तो ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न आकृति की तरह से बिल्कुल सेम टू सेम जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इस तरह से 40 नंबर को आप देखें तो 40 नंबर क्या है, तो एक सरल रेखा से दूसरी सरल रेखा से प्लस बनाया गया है और बाएं साइड भी एक छोटा सा सर्कल, ऊपर भी एक छोटा सा सर्कल और नीचे भी एक छोटा सा सर्कल और दाएं साइड में एक छोटा सा वर्ग बनाया गया है। तो देखें तो यहाँ भी सर्कल होना चाहिए, यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल, जबकि यहाँ वर्ग होना चाहिए, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। बी वाले को देखें तो यहाँ एक छोटा सा सर्कल, यहाँ भी छोटा सर्कल, यहाँ भी छोटा सर्कल, जो कि इस प्लस वाले सरल रेखाओं से जुड़ा हुआ है और इधर एक वर्ग बना हुआ है, तो ये मैच कर गई, यानी कि जो हमारा 40 नंबर का आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। सी वाले में यहाँ वर्ग होना चाहिए, नहीं है, यहाँ वर्ग होना चाहिए, नहीं है। तो इस तरह से 40 क्वेश्चनों का हमारा सेट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।